क्लास 10 के प्री बोर्ड के इंग्लिश एग्ज़ाम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है। और हमारे ब्लूप्रिंट में केवीएस जो पब्लिश किया ब्लूप्रिंट, उसमें 2 ही चैप्टर है जो ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है जिससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएगा स्टोरी में। एक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और दूसरा है फुटप्रिंट। ये 2 चैप्टर है, इसी 2 चैप्टर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कल के एग्ज़ाम में। ओके, ये दोनों चैप्टर जो है ये दोनों प्रोज है और ये प्रोज से ठीक है 1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है हम लोग का ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस है ठीक है जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड में दे सकता है। और केवीएस जो पब्लिश किया ब्लूप्रिंट ठीक है, आई थिंक कि वो पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। अब इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जब बताया है 2 चैप्टर ठीक है, एक बताया है डायरी ऑफ एन फ्रैंक और दूसरा बताया फुटप्रिंट विदाउट फिट, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों चैप्टर का जो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है उसको डिस्कस करेंगे। और वो सारा क्वेश्चन जितना भी डिस्कस किया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हम लोग का है ठीक है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक का ही लाइन है। क्या बताया गया इसमें, इसमें बताया गया है एन फ्रैंक से ये स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार के ब्लूप्रिंट में ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन जो है नहीं बोला गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग ठीक है नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आ ही नहीं रहा, ब्लूप्रिंट ने बोला ही नहीं है। ब्लूप्रिंट ने बोला गया क्या कि इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड एन फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एन फ्रैंक को क्यों लगता था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों से। ठीक है, तो ये चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, अब एन फ्रैंक क्या है कि जो कुछ भी अपना डे टू डे लाइफ का है वो अपना मतलब डायरी में लिख करके उसको ऐसा लगता है कि नहीं डायरी में लिखने से क्या है कि हम ठीक है अपना बातों को शेयर भी कर दिए, किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, तो क्या आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है एंड थॉट सो बिकॉज पेपर इज़ मच बेटर दैन पीपल इन शेयरिंग थॉट्स कीपिंग सीक्रेट्स एंड इट नेवर सो डिसइंटरेस्ट। सबसे मेन जो बात है वो यही बताया गया है क्या कि पेपर जो होता है वो कभी अपना डिसइंटरेस्ट जो उसको शो नहीं करता। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एन फील डिप्रेस्ड। एन को क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है, तो आंसर क्या दिया हुआ है इसका, इसका आंसर दिया एन फेल्ट डिप्रेस्ड बिकॉज शी डिड नॉट हैव ट्रू फ्रेंड्स। इसको उसका स्टोरी में ही पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, जैसे कोई दोस्त नहीं था, जिसके कारण क्या है कि वो डायरी को ही दोस्त मानी थी और डायरी को क्या लिखी थी, किटी। नेक्स्ट, व्हेन वुड एनी ठीक है अलाउ वन टू रीड हर डायरी। बोला गया है क्या, व्हेन वुड एन अलाउ वन टू रीड हर डायरी, कब वो अलाउ की थी, तो क्या आंसर में दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है एन वुड अलाउ वन टू रीड हर डायरी व्हेन शी वुड फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब भी कभी उसको कोई सच्चा दोस्त मिलेगा तब उसको वो अपना डायरी शेयर करेगी, बोलेगी कि ले भाई तू भी पढ़ सकती है। Why did Anne think she could confide more in diary than in people। ठीक है, उसको क्यों ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कन्फाइड है ठीक है डायरी में। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है एन वॉज नेवर सो क्लोज टू पीपल एज फॉर हर हार्ट आउट टू देम। शी कुड डू सो ओनली हर डायरी बिकॉज शी कंसिडर्ड द डायरी टू हिज ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, एन वॉज नेवर सो क्लोज टू पीपल एज पोर हर हार्ट आउट टू देम। ठीक है, शी कुड डू सो ओनली इन हर डायरी बिकॉज शी कंसिडर्ड द डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड। तो क्या बोला है, एन को लगता था, देखो कोई को भी क्या है ना अपना जो भी बात है वो सबसे शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही आंसर में भी दिया हुआ है। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना अब इतना सारा क्वेश्चंस है, इतना सारा क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये सारा जितना भी क्वेश्चंस है ये सारा क्वेश्चंस को जल्दी देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का एक्सट्रैक्ट क्या है, आई फिनिश रे पोएम। अच्छा, आई फिनिश्ड रे पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। ठीक है, ये लाइन दिया हुआ है, क्या है इसका है, ठीक है, इसका क्वेश्चन है
वाई डिड द फादर डक किल द बेबी डकलिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द फादर डक किल द बेबी डकलिंग बिकॉज दे क्वाइट टू मच, ठीक है। आंसर में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये बुक में भी ये बात बताया गया है कि ज़्यादा ही वो क्वाइट करता था इसलिए फादर मार दिया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर केसिंग रीड द एसे, केसिंग जब इस ऐसे को पढ़ा तो क्या फील किया, कैसा उसे लगा। तो व्हेन मिस्टर केसिंग रीड द ऐसे ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ एन एंड अलाउड हर टू टॉक, ही ऑल्सो स्टार्टेड टू मेक जोक्स हियर। अब क्या किया भाई, ये जब वो पढ़ा तो उसका कि कोई भी टीचर क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को पढ़ता है जो थोड़ा ह्यूमरस होता है तो क्या करता है, टीचर भी बोलता है कि हाँ ऐसा है, बताओ क्या हुआ, ठीक है। तो वो भी जानना चाहता है। अब जो क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सट्रैक्ट बेस में, ठीक है, बहुत कॉमन होता है वो है ये, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत कॉमन है। क्या है क्वेश्चन, हमेशा से बोलता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गिवन। बोला गया है कुछ ऐसा वर्ड बताइए, ठीक है, जिसमें क्या है कि बोला फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गिवन। अच्छा, गिवन का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो गिवन को लेकर के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ असाइन, ओके। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कल रिपीट हो जाए एग्जाम में। नेक्स्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका ही बताया यहाँ पे। क्या बोला है, द वर्ड कॉन्ट्ररी मीन्स इन्वर्सली अपोजिट। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या हो गया, इन्वर्सली अपोजिट, ठीक है, ठीक, उसका अपोजिट। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एक्सट्रैक्ट बेस में ऐसा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो है हम लोग का एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है थर्ड में। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, ठीक। तो बोला व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ एन एसे अकॉर्डिंग टू एन। अच्छा हाँ, एन के अकॉर्डिंग क्या है भाई मेन फीचर किसी भी एसे का, ठीक है। तो क्या बताया गया है, बोला द मेन फीचर ऑफ एन एसे इज टू गिव कन्विंसिंग आर्गूमेंट इन सपोर्ट टू द नेसेसरी टॉक, ठीक है। मेन क्या था भाई, मेन यही है कि भाई बात करना जो होता है, ठीक है, उसको लेकर के इसका अपने स्टेटमेंट आर्गूमेंट तक इन्हें बात करना भी ज़रूरी है। बात करना अच्छा चीज़ होता है, वो जितना भी उसका मेरिट्स है प्लस पॉइंट्स है बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एन अर्ग इन द ऐसे, ऐसे में वो क्या बोली थी, किस चीज़ को लेकर आर्गूमेंट की थी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है एन अर्ग दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट ट्रेड एंड सी कोड फ्रॉम हर मदर सो नथिंग कुड डन अबाउट दिस इनहेरिटेड ट्रेड, ठीक है। तो बोले उसका जो गुण है, ठीक है, वो उसकी मदर से उसको मिला तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एडियम कॉट माई आई मीन्स, ये बताना चाहते थे हम। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग आगे भी देखे थे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, कॉट माई आइज मीन्स अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है। कुछ भी चीज़ जब भी कभी क्या होता है, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करता है तो क्यों करता है, उसको कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। तो क्या है, कॉट माई आइज का मीनिंग क्या हो गया, कॉट माई आइज का मीनिंग हो गया टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू अट्रैक्ट अटेंशन, इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनहेरिटेड ट्रेट, इसमें अगर बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्या होता है, कुछ गुण होता है जो हमें अपने मम्मी पापा से मिलता है, ठीक है, उसको बोला गया इनहेरिटेड ट्रेट। तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये लोग लिखा है इट मीन्स पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ वन पर्सनैलिटी विच वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ का एक्सट्रैक्ट बेस क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस का, व्हेन डिड एंड वेयर वाज एन फ्रैंक बॉर्न, कहाँ पे जन्म हुई थी। डेटा याद रखना होगा। इंग्लिश हिंदी में क्या होता है कि हम लोग को स्टोरी पता होता है, ठीक है, लेकिन डेटा भूल जाते हैं, तो डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, जर्मनी में बॉर्न हुई थी और 12 जून 1929। नेक्स्ट, टू हुम वाज एन एंड हर सिस्टर मार्गरेट स्टे विद इन एकन, ठीक है, किसके साथ ये लोग रहता था, तो ये लोग अपना, ठीक है, ग्रैंड मदर के साथ में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द अपोजिट, फिर से आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछता है। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ इन, ठीक है, इमाइग्रेटेड, इमाइग्रेटेड का क्या अपोजिट है, इमाइग्रेटेड का अपोजिट है
क्या अपोजिट है इसका? तो इमाइग्रेटेड का क्या है? ठीक है, अच्छा, द वर्ड इमाइग्रेटेड इज़ द अपोजिट ऑफ इनमाइग्रेटेड। ठीक है, तो फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ इनमाइग्रेटेड। ठीक है, थोड़ा यहाँ टाइपिंग में हो गया मिस्टेक। ठीक है, ये आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इमाइग्रेटेड इज़ द अपोजिट ऑफ इनमाइग्रेटेड। ठीक है, ज्योग्राफी में भी था हम लोग का माइग्रेशन चैप्टर जो था उसे बताया गया था। क्या हम बताए थे? ई माइग्रेट, सिंपल है। ई माइग्रेट का मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है एग्जिट, जब हम लोग किसी देश को छोड़ते हैं तो होता है एग्जिट। ठीक है, अब इन में क्या आ गया? ई माइग्रेट में आ गया। ठीक है, आई आ गया। आई का मतलब होता है इन, जब किसी देश में इन करते हैं तो उसको बोलेंगे इन माइग्रेट, और जब एग्जिट करते हैं तो बोलेंगे ई माइग्रेट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, क्वेश्चन जो है तो नीचे हो गया क्वेश्चन। इज़ देयर एनी वर्ड द पैसेज विच मीन्स टू डॉट ऑन इट? अच्छा, टू डॉट का क्या मीनिंग है देख लेते हैं। इज़ देयर एनी वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स टू डॉट ऑन? टू डॉट ऑन का क्या मीनिंग है? तो टू डॉट ऑन का मीनिंग है द वर्ड एड ऑन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। इस टाइप का जो क्वेश्चन है कल के लिए हम लोग नहीं मिस करेंगे। ये सबको पूरा तरह से जैसे भी हो हम लोग लेट नाइट को पढ़ के सुबह पढ़ करके ज़रूर जाएंगे सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है क्या? However, during the 3rd lesson, ठीक है, 5th एक्सट्रैक्ट क्या है हम लोग का? Why did Mr. Kissing her teacher ask her to write another essay? ठीक है, टीचर क्यों बुलाते ऐसे लिखने के लिए, फिर से दूसरा ऐसे लिखने के लिए? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर दिया हुआ है मिस्टर किसिंग asked her to write another essay as punishment because she had not stopped talking। और बात करना बंद ही नहीं की थी, इसीलिए उसको बोल दिया कि भाई अब दोबारा लिखिए। नेक्स्ट, why did Anne want to write an essay with the help of her friend Sam? क्यों किसी का मदद लेकर वो लिखना चाहती थी? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर दिया हुआ है एन वांटेड टू राइट द एसे विद द समथिंग ओरिजिनल, सो सी साउट हेल्प फ्रॉम एंड हर फ्रेंड हु सजेस्टेड हर टू राइट द एसे इन वर्ड्स। ठीक है, उसका फ्रेंड सजेशन देती इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स डिजर्विंग और अच्छा, डिजर्विंग, ठीक है, और इन्वाइटिंग मॉकरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा वर्ड्स जो है ना, इसी सारा वर्ड से एक्सट्रैक्ट दिस क्वेश्चन में सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड, अच्छा उसके बाद क्या बोला है? डिजर्विंग और इनवाइटिंग मॉकरी का मतलब क्या होता है? द वर्ड रिडिकुलस मीन्स डिजर्विंग एंड इनवाइटिंग मॉकरी। इनवाइटिंग एंड मॉकरी का क्या मीनिंग हुआ? रेडिकुलस। क्या मीनिंग हुआ? रेडिकुलस। रेडिकुलस क्या मीनिंग हुआ? रेडिकुलस। रेडिकुलस, ठीक है। द वर्ड रेडिकुलस बोले या इनवाइटिंग मॉकरी बोले, दोनों सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन, द वर्ड मीन्स एबिलिटी टू इन्वेंट डैश इन द सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन क्लेवर। ठीक है, क्या है? इंजेनिटी। इंजेनिटी, ये जितना भी क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ है हम लोग का चैप्टर, अभी ये वाला पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है सब कोई 1 मार्क्स के लिए सिनोनिम्स जो है या मीनिंग जो है, एंटोनिम्स जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस हुआ ज़रूर देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इनविजुअल मैन का, ठीक है, एक नॉवल बुक था उसी से लिया गया है। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे जितना क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं क्या है। ठीक है, सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस विजिबल पर्सन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर वॉज द मैन, ठीक है, गेटिंग ड्रेस्ड, कहाँ से वही कपड़ा पहना है, कहाँ से नहीं पहना, क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इन अ बिग लंदन स्टोर। ठीक, लंदन स्टोर में कपड़ा पहना था, स्टोरी में तुम लोग पढ़े हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन फुल्ली ड्रेस एंड विजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सप्लेन फुल्ली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है फुल्ली ड्रेस एंड विजुअल पर्सन, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर है द इनविजुअल मैन बिकम विजिबल व्हेन फुल्ली ड्रेस। जब भी कभी क्या है कोई व्यक्ति गायब है, अगर वो ड्रेस पहनना है तो विजिबल हो जाएगा, आज जैसा कि ग्रिफिन किया भी था, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, बोला गया किस आदमी के बारे में बात हो रहा है, सोन विद शूज, तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, ग्रिफिन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ग्रिफिन के बारे में। नेक्स्ट, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजुअल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, कैसे सबसे पहला बार वो विजिबल हुआ था, किस तरह से विजिबल हुआ था, तो बोला ही बिकम विजिबल व्हेन ही ड्रेस विथ वार्म क्लोथ एंड ओवरकोट शूज एंड वाइट ब्रिम्ड हैट इनसाइड द रनिंग स्टोर, ठीक। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग इसको पूरा करके जाएंगे, ठीक है। तो जिससे क्या है 4, 5 या 4 जो भी, ठीक है, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग का पूरा आएगा। नेक्स्ट, द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हु सेंट फॉर द विलेज कांस्टेबल, ठीक है, कौन बुलाया था भाई पुलिस को, पुलिस का कांस्टेबल को, ठीक है। तो क्या है बुलाया, हु सेंट फॉर द विलेज कांस्टेबल एंड वाई, ठीक है। तो मिसेस हॉल सेंट द विलेज कांस्टेबल एज अ स्टूडेंट वाज सस्पेक्टेड टू बर्गलर, ठीक है। अब उसको लगा भाई कि जो आया है यहाँ पे रहने के लिए होटल में, ठीक है, वो चोर है, ठीक है, चोरी चक्कर क्यों चोरी किया, चोरी इसलिए किया था क्योंकि उसी के अक्वेंटेंस में वहाँ पे चोरी किया था, ठीक है। अब भाई ये आदमी जो है शुरू से ही क्या है कि मिसेस हॉल को डाउटफुल लगा था ये आदमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हु ट्रबल्ड द लेडी, कौन परेशान किया भाई, ठीक है। तो बोला गया देखो क्या है, सी वॉज ट्रबल्ड, अच्छा, हु ट्रबल्ड द लेडी, हु नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, हाउ, हु की जगह पे क्या होगा, हाउ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वॉज ट्रबल्ड बाय हर फर्नीचर दैट कम अलाइव, उसको परेशानी या जो प्रॉब्लम फेस की थी, क्या प्रॉब्लम, एक लात मारा है शेर के साथ ही वो गिर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द स्टेट विच मीन्स सेम एज स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेंजली का मीनिंग क्या है, तो स्ट्रेंजली का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंजली का क्या मीनिंग दिया है, मिस्टीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ग्रिफिन ब्रिलियंट बट नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, क्यों तुमको लगता है कि भाई वो ब्रिलियंट तो था लेकिन सच्चा साइंटिस्ट नहीं था, जब जो पावर का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो सच्चा कहाँ से होगा, ठीक है, आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट 3, ठीक है, हु इज़ इन द अबव, ठीक है, द टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, कौन है अबव में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, ग्रिफिन है। व्हाट वाज हिज डिसीजन, क्या उसका डिसीजन था, ही डिसाइडेड टू स्टील क्लोथ, कपड़ा चोरी करना चाहता था, यही उसका डिसीजन था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट वाज हिज मेन पर्पस, क्या उसका मेन पर्पस था, ठीक है, अपने आप को ठंडा से बचाना था, यही उसका मेन पर्पस था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज, अच्छा, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड इन लंडन, क्या सेंटर था वहाँ पे, डोरी लेन वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थिएटर, ठीक है, डोरी लेन जो था वो सेंटर था, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन था हम लोग डिस्कस कर लिए, कल के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट जो RO कोलकाता रीजन पब्लिश किया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ब्लू प्रिंट में है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन को करके जाएंगे, तो क्या होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में हम लोग का सारा कवर भी हो जाएगा और मार्क्स भी होगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।